चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में जबरदस्त चीज सीखने वाले हैं और वो है आपके क्या बोलते हैं पूंजी और आहरण के बारे में। ठीक है। आज की जो टॉपिक है वो टोटली बेस्ड है हमारे कैपिटल और ड्राइंग्स के बीच में कि इनका हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, अलग अलग कंडीशन में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है। तो आपको पता होगा जर्नल एंट्री का ये परफॉर्मा है ना, ये फॉर्मेट है जिसमें हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री पास करते हैं। और कोई भी जर्नल एंट्री के लिए हम यहाँ पे 5 प्रकार के कॉलम बनाते हैं जिसमें डेट है, पर्टिकुलर्स है ना, लेजर फोलियो है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम बनाता है। अब सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम कुछ चीजों को समझते चलेंगे। पहला हम बात करते हैं कैपिटल का। किसका? जिसको हम क्या बोलते हैं? पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। क्या होता है पूंजी जिसको हम कैपिटल बोलते हैं? क्या होता है? क्या होता है जी? तो ये होता है किसी भी व्यापारी द्वारा या ओनर्स द्वारा बिजनेस में कोई भी चीज लगाया जब जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है। ठीक है। तो कैपिटल किसको बोलते हैं कि व्यापारी द्वारा जो भी व्यापार को क्या किया जाता है, दिया जाता है। किसको दिया जाता है? व्यापार को। तो दिखा देते हैं भैया, व्यापारी जो है वो भी चीज किस पे लगाता है? व्यापार में। यानी कि बिजनेस में कोई भी चीज अगर लगाता है कौन? बिजनेसमैन। उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। अब ये कैपिटल क्या हो सकता है? तो कैपिटल कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहने का मतलब यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लूं, चलिए आज की जो टॉपिक है इसमें हम बेसिकली बात किसकी करेंगे? कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में। ठीक है। और इसकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती है? कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल जिसको हम क्या बोलते हैं? पूंजी। और ड्राइंग्स को क्या बोलते हैं? आहरण। ऐसा हरण जो कि जान जबरदस्ती वाला नहीं, एकदम या प्रेम पूर्वक हरण करना, उसको क्या बोलेंगे? आ। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा, कैपिटल क्या है कि व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन द्वारा कोई भी चीज अगर बिजनेस को क्या किया जाता है, दिया जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल। अब कैपिटल में क्या क्या चीजें आ जाती है? जैसे मैं बोलता हूँ एक आदमी है जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, ये उनका बिजनेस है। पोस्ट करना, ये उनका बिजनेस है। और वो बिजनेस में क्या बिजनेस करना चाह रहा है? मान लीजिए वो कपड़े का बिजनेस करना चाह रहा है। किसके बिजनेस? कपड़े का। है ना, क्लॉथ या टी शर्ट गारमेंट्स का वो क्या करना चाह रहा है? बिजनेस करना चाह रहा है। तो अगर ये व्यापारी क्या करता है, अपने यहाँ से कुछ पैसा लगाता है। क्या लगाता है? पैसा। तो उसको क्या बोल देंगे? पूंजी। है ना। और क्या बोलेंगे? एक प्रकार से हमने इंसान बोला था, जब भी हमने दुकान की बात किया तो दुकान को क्या बोलते हैं? इंसान। तो दुकान क्या बोलेगा? बिजनेस क्या बोलेगा कि मेरे पास एक आदमी ने पैसा दिया है और वो मेरा मालिक है। वो क्या है? मेरा मालिक है। तो जब भी ओनर क्या करता है, बिजनेस को पैसा देता है, या कई बार ऐसा होता है कि इनका कोई दूसरा बिजनेस चल रहा है जहां से वो कच्चे माल के तौर पे क्या लेता है? रॉ मटेरियल लेता है, जिसको हम बोलते हैं, मान लीजिए ऐसी बिना सिला हुआ कपड़ा लेता है और इस फैक्ट्री में लाके डाल देता है। समझ में आ रहा है? तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बिजनेसमैन के पास खुद का क्या है? फर्नीचर। जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, क्या है? एक फर्नीचर का दुकान है। एक और दुकान है जहां पे क्या बनाता है? ये फर्नीचर बनाता है, बनवाता है, बनाता है। अब वहां से यहाँ पे क्या करता है? इस बिजनेस को चालू करने के लिए वो क्या करता है? वो वहां से इस वाले से फर्नीचर लगा के यहाँ पे लगा देता है। कौन से? कपड़े के शॉप में। तो ये बताओ, अभी भी अगर वो पैसा नहीं लगाता तो पैसे का आखिरकार करता क्या? अगर बिजनेस को पैसा मिलता तो बिजनेस आखिरकार क्या करता? फर्नीचर ही खरीदता। तो फर्नीचर खरीदता तो क्या होता भाई? कि उनके पैसे घट जाते। तो आज जैसे पैसे इन्होंने लाया है तो इस पैसे का उपयोग ढेर सारे तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर व्यापारी क्या करता है, कई बार माल दे देता है। क्या ले जाता है बेटा? देखो तीन चीजें मैं बोलूंगा। पहला है, पहला माल। पर ज्यादातर लाता है रोकड़, जिसको हम बैंक का बैलेंस भी बोल सकते हैं, रोकड़। है ना, कैश लेकर आता है। कई बार जरूरत का पड़ता है तो खुद के यहाँ से क्या ले आता है? माल। या कई बार वो खुद से संपत्ति भी खरीद कर ले आता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें जब भी व्यापारी क्या करता है, अपने बिजनेस को देता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। आहरण क्या होता है? अगर इन्हीं चीजों को जिनको अभी हमने क्या किया है, बिजनेस में लगाया है, व्यापारी ने बिजनेस में लगाया है, अगर इन्हीं चीजों को क्या करता है, वो निकाल के ले जाए अपने घर के लिए, निकाल के ले जाए। मोटा मोटी ये समझिए कि जब भी व्यापारी
दुकान को क्या देता है, पैसा, या कोई सामान, माल सामान, गुड्स देता है, या कोई एसेट देता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल किसके एंगल से बोलते हैं बेटा, हम जब भी बात करते हैं तो हम रिकॉर्ड किसके बुक में कर रहे हैं, किसके बुक में कर रहे हैं, बिजनेस के बुक में। किसके बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस। तो बिजनेस के नजरिए से अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं, भैया आपके बिजनेस के लिए जब भी व्यापारी कोई भी सामान लगाएगा तो उसको बाद में लौटाना पड़ेगा, तो वो सारी की सारी चिंताएं हैं जो कि व्यापारी को देना है, तो व्यापारी को देने के लिए उनके क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कैपिटल बोलेंगे। और वही चीज है अगर क्या करता है, रोकड़, रोकड़ हो, माल हो, या संपत्ति हो, क्या हो, रोकड़ हो, माल हो, या संपत्ति हो, अगर व्यापारी कहाँ से ले आता है, व्यापार से निकाल लेता है, व्यापार से क्या करता है, निकाल लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आहरण बोलेंगे। सिंपल है, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जब भी व्यापारी व्यापार को क्या देता है, पैसा देता है, क्या देता है, पैसा, क्या होगा, व्यापार क्या बोलेगा, मेरे पास क्या आया, व्यापारी क्या बिजनेस क्या बोलेगा कि मेरे पास क्या आया, पैसा। और पैसा क्या है, दिखता है, दिखाई देने वाली चीज है, संपत्ति है। तो संपत्ति जब आ रही होती है तो उसको डेबिट किया जाता है। हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल पढ़े थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद ना हो तो मैं दिखा दूं। हमने लास्ट क्लास में डेबिट और क्रेडिट के रूल पढ़े थे, ठीक है। क्या क्या पढ़े थे ये देखो। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा था कि सारे के सारे वास्तविक खाता जो कि संपत्तियां होती है, अगर वो आ रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट जिसमें हम नाम मात्र के खाते बोलते हैं कि सारे के सारे खर्चों को डेबिट करते हैं या हानियों को डेबिट करते हैं, और सारे के सारे लाभ या इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। वही पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल में हम 3 प्रकार की बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक इंसान, गॉड गिवन, है ना, जिसको इंसान नहीं बनाया है। तो यहाँ पे जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, इनका जो नाम बोलते हैं, इंसान है, ये इंसान का नाम है। वही आर्टिफिशियल की बात करें तो किसी धंधे का नाम होता है, बनावटी इंसान। जैसे हम बता रहे थे साहू की रामना, तो ये क्या है, ये भी इंसान बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में हमारे लेनदार, देनदार, पूंजी और आहरण, देख रहे हो, ये पूंजी और आहरण किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, व्यक्तिगत में आता है। तो इसका हमको क्या रखना है, विशेष ख्याल रखना है। और जब ये लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं, जब ये देने वाले के पोजीशन पे होते हैं तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट, और लेने वाले के पोजीशन में होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। बस इतना सा आपको ख्याल रखना है। अगर ये आपके अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आपको ये चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब भी व्यापारी क्या करेगा, व्यापार को कोई भी पैसा देगा तो चिंताएं बढ़ेगी कि वापस लौटाना है। तो जब भी चिंता बढ़ती है तो वहां पे हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। अच्छा चलिए देखते हैं कैसे कैसे एंट्री होगी। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को आप भी क्या करेंगे, साथ साथ समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जाता है, मान लीजिए व्यापार प्रारंभ किया, क्या प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। क्या लगता है, व्यापार प्रारंभ किया, कुछ ना बोला जाए तो आप क्या सोचेंगे। मैं बोलता हूँ 1 लाख से, कितने से, 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है। और मान लीजिए ओनर है मुनेश, कौन है, भुनेश भैया हमारे इस बिजनेस का क्या है, ओनर है। और भुनेश ने क्या लगाया है, 1 लाख रुपए लगा के क्या किया है, व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज। अब इस 1 लाख रुपए से आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस शुरू किए हैं, तो व्यापार क्या बोलेगा, अगर आप व्यापार हो तो क्या बोलोगे, मेरे पास क्या आया, तो मेरे पास आया रोकड़, क्या आया, रोकड़ आया ना। रोकड़ खाते को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि रोकड़ ऐसा है जो कि रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, और आ रहा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो देने वाला कौन है, क्या देने वाला कोई सप्लायर है क्या, कोई क्रेडिटर है क्या, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो बाहरी है, नहीं, वो घर का आदमी है। घर का आदमी कहने का मतलब वो मालिक है, ओनर है। ओनर जब भी देता है तो उसको हम क्या करेंगे, पूंजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूंजी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, क्या बोलेंगे, पूंजी खाता से। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। और इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे अमाउंट अपन डाल देते हैं, अमाउंट वाले में, डेबिट वाले में हम डालते हैं 1,000, और क्रेडिट वाले में डालेंगे 1,000। यहाँ पे कुछ नहीं तो खाली वैसे छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे 1,000,
सॉरी 1 लाख लिखना है, तो 1 लाख लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लाख। अभी 1 लाख से हमने स्टार्ट किया है, चलिए 1 लाख लिख देते हैं, हो गया। जब भी आप लिखते हैं जीरो लगाते हैं तो जीरो में आप ध्यान रखें पहले 3 अंक के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है, फिर 2-2 अंक के बाद क्या करने हैं, कॉमा लगाना है। इससे क्या है पढ़ने में आसानी होती है। क्लियर है। नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, नरेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, टिप्पणी में क्या लिखेंगे, व्यापार प्रारंभ किया, क्या लिखेंगे, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा अगर अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई डेट दिया रहता है तो उस डेट को लिख देते हैं। सपोज करते हैं 1 मार्च को कर रहे हैं, कौन से 1 मार्च को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्च। देखो मैंने बताया था लास्ट क्लास में जब भी हम हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पे पहले तो ईयर को लिख लेते हैं। मान लीजिए 2024 की बात करें तो ये है 2024, और मार्च की बात कर रहे हैं तो 1 मार्च को हम कैसे लिखेंगे, 1 मार्च हिंदी में ऐसे लिखते हैं। और जब इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, मार्च फर्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मार्च को पहले लिखेंगे और उसके बाद 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, समझ में आया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट, आपने क्या किया है, आपने माल की जगह क्या लगाया है, रोकड़ लगाया, सॉरी रोकड़ की जगह क्या लगाया, माल लगाया। व्यापारी ने, क्या बोलेंगे, व्यापारी यानी कि भुनेश ने, मैं बोलता हूं भुनेश ने 20,000 का क्या किया, माल लगाया। मेरे को बताओ अगर ये 20,000 का माल लगा रहा है तो अगर मान लीजिए ये 20,000 का माल खुद नहीं लगाता तो इस 1 लाख रुपए से खर्चा करके माल खरीद रहे होते हैं, है कि नहीं। अगर मालिक लगा रहा है कहीं से खरीद कर तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार का चिंता बोलेंगे, क्योंकि ये आखिरकार दिया किसने है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई दूसरा आदमी नहीं है जिन्होंने आपको माल बेचा है, ये तो भुनेश ने लगाया है। तो भुनेश ने कहीं से खरीदा होगा अपने तरफ लिए और वो एक्स्ट्रा हो रहा था उसने क्या कर दिया, अपने बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस क्या बोलेगा, बिजनेस क्या बोलेगा, माल खरीदा बोलेगा कि क्या बोलेगा, माल खरीदा, क्या बोलेंगे, माल खरीदा कि क्या बोलेंगे। देखो खरीदने वाली एंट्री आपको पता है क्या होती है, खरीदने वाली एंट्री क्रय खाता विकलन, क्या बोलते हैं, रोकड़ खाता से। लेकिन यहाँ पे खरीद रहे हैं क्या बेटा, नहीं खरीद रहे हैं। और जब भी हम कोई व्यापारी से खरीदते हैं तो इसको लागत मूल्य पे लिखते हैं, किस मूल्य पे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, खरीद नहीं रहे हैं, यहाँ पे लगा रहा है ये सामने वाला, तो हम इसको इसके लागत मूल्य पे लिखते हैं। वहां पे हमेशा माल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माल। जब भी हम लागत मूल्य पे लिखते हैं, किस मूल्य पे, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, किस पर, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, वो पैसा जो मुझे इस सामान को या इस वस्तु को खरीदने में या लाने में लग गया, उसको हम क्या बोलते हैं, लागत। समझ में आ गया। तो लागत किसको बोलते हैं, जो माल खरीदने में या उसको अपने दुकान तक लाने में जो जो खर्चे हुए उन सबको क्या बोल देते हैं, कॉस्ट में गिन देते हैं। तो यहाँ पे जब व्यापारी ने लगाया पैसा, ये सामान लगाया, माल लगाया, गुड्स लगाया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, एक प्रकार के लिए गुड्स बोला जाए तो संपत्ति है, क्या है, संपत्ति। क्यों संपत्ति, क्योंकि दिखाई देता है, क्या करता है, दिखाई देता है। आप इसको लास्ट में लिखते हैं, साल के अंत में क्या लिखते हैं, स्टॉक लिखते हैं ना, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। ठीक है। व्यापारी लगा रहा है इसलिए इसको माल लिख रहे हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उधारी में दे रहा होता ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रय। तो व्यापारी वाले को थोड़ा सेपरेट रखना है। मान लीजिए 2 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद नहीं, व्यापारी लगा रहा है, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, माल खाता विकलन, माल खाता विकलन ये आया। लेकिन देने वाला कौन है, क्या उसको अभी हमने पेमेंट किया है, क्या नहीं किया है। तो देने वाला कौन है, व्यापारी है। और व्यापारी के द्वारा कोई भी चीज लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे पूंजी खाता से, क्या बोलेंगे, पूंजी खाता से। बहुत ही आसान। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्यापारी द्वारा, जो भी यहाँ पे मैं नरेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, खुद से लिख सकते हैं ना। और दूसरा अगर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, यहाँ पे विकलन करके लिखना है। ठीक है।
और क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। और कितने से, 20,000 और 20,000। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 20,000। और आपको दोनों नहीं लिखने हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप दोनों ही अच्छे तरीके से वर्कआउट कर पाओ। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आगे हम बोलते हैं घरेलू उपयोग के लिए माल निकाला या घरेलू उपयोग के लिए निकाला। चलो पहले इसकी बात करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, घरेलू घरेलू उपयोग के लिए निकाला, के लिए निकाला। कितना निकाला, मान लीजिए 2,000। कितना निकाला, 2,000। आप क्या समझेंगे, घरेलू उपयोग मतलब किसका घरेलू उपयोग। आपके बताए भी दुकान है आपका, तो आपकी दुकान से कोई दूसरा थोड़ा निकाल लेगा पैसा। तो घरेलू उपयोग के लिए आप ही निकालेंगे। आप खुद ही बताओ, आपका अगर किराने का दुकान है तो चाय की पत्ती खरीदने के लिए, शक्कर खरीदने के लिए दूसरे की दुकान से नहीं जाओगे। आप खुद के दुकान से क्या कर लोगे, निकाल लोगे। और जब आप निकालोगे तो आप बेचोगे क्या, खुद को। खुद को कोई भी व्यापारी नहीं बेच सकता ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कि मैं अपने आप को बेच सकता हूँ कोई सामान। बेचने के लिए कम से कम दो आदमी चाहिए, है ना। तो जब भी व्यापारी क्या होता है, कोई भी माल सामान या कोई भी क्या निकाल लेता है, कुछ ना बोले जाए तो हम क्या मानते हैं, रोकड़। क्या मानते हैं बेटा, इस चीज को बाय डिफॉल्ट समझ लेना। ठीक है। अगर कैश निकाला जा रहा है तो कई बार क्वेश्चन क्या बोलेगा, घरेलू उपयोग के लिए निकाला या घरेलू उपयोग के लिए रोकड़ या नगद निकाले। कितना निकाले, 2,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जब भी निकालता है कोई भी व्यापारी तो उसको हम बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं, व्यापार क्या बोलेगा कि मेरे पास से एक चिंता कम हो गई। क्या कम हो गई, चिंता कम हो। उस चिंता की कमी को हम यहाँ पे बोलते हैं कि व्यापारी द्वारा निकाला गया है तो व्यापारी को देना नहीं पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आहरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आहरण। और आहरण से क्या होता है, पूंजी घटता है। आहरण से क्या होता है, पूंजी घटता है। तो इसकी जब एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए इसको 3 तारीख को कर रहे हैं, 3 मार्च को। ठीक है। क्या एंट्री होगी, तो इसमें हम लिखेंगे आहरण एक व्यक्तिगत खाता है। आहरण कैसा खाता है, अभी थोड़ी देर पहले देखें, आहरण कैसा खाता है, व्यक्तिगत, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, जो कि व्यापारी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्यापारी को अगर वो निकाल कर ले जाता है तो बताओ, व्यापारी क्या पाने वाला हुआ कि देने वाला हुआ, पाने वाला हुआ ना। उनको क्या मिल रहा है, रुपया मिल रहा है। तो व्यापार क्या बोलेगा, मेरे पास से नगद चले गए, मेरे पास से क्या चले गए, नगद। तो रोकड़ संपत्ति होता है और रोकड़ जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, रोकड़ को क्रेडिट करेंगे, रोकड़ खाता से लिखेंगे, है ना। कैश अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है। लेकिन आया क्या, आया कुछ नहीं। तो हम बोलेंगे क्या चीज हो गया, तो ये बोलेंगे जब पूंजी लगा रहा होता है तो हम पूंजी को क्रेडिट करते हैं, जब पूंजी निकाल के ले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहरण। व्यापारी कोई भी चीज निकाल कर ले जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, आहरण। और आहरण खाता विकलन करेंगे। बात समझ में आया। आहरण को हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, डेबिट। हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, डेबिट। बात समझ में आ रहा है। पूंजी को हमेशा और हमेशा हम क्या करेंगे, क्रेडिट। हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट। बात याद रखना ना इस चीज को। तो यहाँ पे हम अमाउंट कितना डालेंगे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एकल 2,000, और यहाँ पे भी 2,000। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो आहरण को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं, पेंटिंग वाला ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया, टू कैश अकाउंट। ओके। यहाँ पे लिख देते हैं 2,000 और 2,000। क्लियर है बेटा। चलो अब एक और टॉपिक लेते हैं जहां पे हम बोलते हैं व्यापारी ने, चलिए इस चीज को हम यहाँ पे आपको इस तरह से समझाते हैं। चलिए अब हम एक और टॉपिक लेते हैं इसी में। कई बार क्वेश्चन क्या बोलता है, कई बार बोलता है कि व्यापारी क्या निकाल के ले गया, व्यापारी यानी कि मुनेश। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कौन है, मुनेश। व्यापारी अपने अपने निजी उपयोग हेतु, निजी उपयोग के लिए माल निकालकर ले गए। व्यापारी अपने निजी उपयोग हेतु क्या करके माल निकालकर ले गए। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद के दुकान से क्या करते हैं, कोई सामान निकाल लेते हैं, तो वहां पे बताओ
व्यापार क्या बोलेगा कि मेरे पास से माल चला गया, क्या वो माल बिका है क्या? नहीं, माल बिका नहीं है। जैसे व्यापारी ने जब माल लगाया था तो उसको आपने क्या बोला था? माल खाता बोला था। अब जब व्यापारी क्या निकाल के ले जाएगा? माल निकाल कर ले जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि माल चला गया, गुड्स को क्रेडिट कर देंगे, और आया कुछ नहीं तो उसको हम बोलेंगे निकाल के लेने वाला, ले जाने वाला कौन है? व्यापारी है। तो व्यापारी अगर निकाल के ले जाता है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे उसको आहरण बोलेंगे, तो लिखेंगे क्या? मान लीजिए हमारे चौथे नंबर 4 मार्च को हम बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आहरण खाता विकलन, आहरण खाता विकलन सेम टू सेम होगा, लेकिन यहाँ पे रोकड़ नहीं निकाल के ले जा रहा है, यहाँ पे क्या निकाल के ले जा रहा है? माल। तो हम लिखेंगे माल खाता से, विक्रय नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि हम व्यापारी को माल नहीं बेचते हैं। कभी भी व्यापारी को व्यापार माल नहीं बेचता है, वो उसको देता है। जैसे बताओ, कई बार होता है ना, मैं अपने मामा के यहाँ कुछ जाता हूँ तो वो कपड़े का शॉप है उनका, तो जो खरीदी रहता है उसी भाव में क्या करते हैं, मेरे को दे देता है। मेरे को बेचते हैं क्या? नहीं। घर के आदमी को कोई भी सामान बेचते हैं क्या? नहीं बेचते हैं। ठीक है, तो माल खाता से ही लिख देंगे यहाँ पर। बात समझ में आया? इजी। अगर इसको लिखना पड़ा तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000 और 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट टू डेबिट टू गुड्स अकाउंट, क्या बोलेंगे? गुड्स अकाउंट। हो गया कितना से? 5,000 और 5,000। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, इसी में एक और पॉइंट लेते हैं, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं। ठीक है, मालिक के निजी बीमा का भुगतान किया, क्या बोलेंगे? मालिक, चलो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। मालिक के निजी, निजी जहां पे निजी शब्द दिखेगा, पर्सनल दिखेगा, है ना? निजी बीमा, बीमा मतलब जानते हो ना, जिन्होंने जीवन बीमा करवा रखा होगा व्यापारी ने, और उनके बीमे का भुगतान कहाँ से हुआ है? व्यापार के पैसे से हुआ है। बीमे का भुगतान किया गया, भुगतान हुआ। आप मेरे को बताओ, इसमें क्या करेंगे? पर्सनल क्या बोलेंगे? ओनर के पर्सनल इंश्योरेंस का क्या किए हैं? पेमेंट किए हैं। तो बताओगे क्या होगा ऐसे कंडीशन में? हम्म, क्या होगा जिग्नेश? सोच रहे हो? क्या कम होगा बताओ? व्यापार के पास से क्या कम होगा? रोकड़ कम होगा, कैश कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कैश कम हो जाएगा, और इसको हम 5वें मार्च को लिख देते हैं, 5 मार्च को। अभी मैं टाइम को अपने हिसाब से लिख रहा हूँ ना, बाद में इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी फिलहाल आपको अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या एंट्रियां होती है वो हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन के लिए हमने क्या किया? बीमे का अगर पेमेंट पेमेंट किया है, तो बोलेंगे मेरे पास से गया क्या? व्यवसाय क्या बोलेगा? अपने पास से वो बोलेगा कैश चला गया। क्या चला गया? कैश। देखो, यहाँ पे हम बोलेंगे कैश चला गया, तो रोकड़ खाते को क्या करेंगे? नहीं, रोकड़ खाते को क्रेडिट, क्योंकि ये जा रहा है। क्या हो रहा है? जा रहा है, रोकड़ खाता से बोलेंगे। तो आया तो कुछ नहीं, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? व्यापारी के लिए हमने जो भी खर्चे किए, तो हम क्या बोलेंगे? उनका आहरण मानेंगे। क्या मानेंगे? आहरण। तो हम बोलेंगे आहरण खाता से, आहरण खाता विकलन बोलेंगे, सॉरी, आहरण खाता विकलन। समझ में आया? अब जो भी अमाउंट रहेगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट। अगर यही किसी माल का बीमा करते या किसी संपत्ति का बीमा करते, तो वहां पे बीमा खाता लिखते। क्या लिखते? बीमा खाता। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा वो बिजनेस के लिए हो रहा है, कोई भी बीमा अगर बिजनेस के लिए हो रहा है तो वहां पे बीमा खाता लिखेंगे। लेकिन अगर बिजनेस अपने व्यापारी के लिए कर रहा है ये सारा खर्चा, तो क्या बोलेंगे उसमें? आहरण खाता। बात समझ में आया? इजी है। चलो, तो यहाँ पे इसमें अमाउंट भी कुछ नहीं डाल रहे हैं फिलहाल के लिए, आगे देखते हैं। अगर क्या करता है? किराया दिया। क्या दिया? किराया दिया। किसका किराया? सिर्फ किराया दिया लिखा है। क्या लिखा है? किराया दिया। अगर मान लीजिए किराया दिया लिखा है, किराया देंगे तो क्या होगा? रोकड़ घटेगा, और कोई चीज आते हुए नजर आएगा क्या?
नहीं। तो कोई चीज आती हुई नजर नहीं आए, मतलब हमने कौन सी चीज लिया है? सेवाएं लिया है। क्या लिया है? सेवाएं लिया है। तो जब भी हम कोई सर्विस लेते हैं जिसका बेनिफिट ले लिए हैं और उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? खर्चा। क्या बोलते हैं? खर्चा। और खर्चे को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। क्या बोलते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 मार्च को मान लीजिए खर्चा किए। क्या किए? किराया दिए। तो किराया खाता विकलन क्या बोलेंगे? किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। एकदम सिंपल है। अगर मैं यही चीज ऐसा बोलूं कि ये जो किराया है, जैसे मैं इसको क्या बोलूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया? अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि 7वें नंबर पे व्यापारी का, है ना, निजी किराया या निजी मकान किराया बोलते हैं, निजी मकान किराया दिया। अब बताओ कि क्या होगा? अपहरण बोलेंगे, क्योंकि ये जहां पे बात आता है निजी, निजी कहने का मतलब व्यापारी के खर्चे की बात करेंगे। और वो खर्चा कौन दे रहा होगा? कौन दे रहा होगा? व्यापार। तो यहाँ पे व्यापार क्या बोलेगा? मेरे पास से वो सामान तो जा रहा है, लेकिन वो किसके लिए कर रहा हूं मैं? व्यापारी के लिए। अगर व्यापारी, देखो, व्यापार अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल्डिंग है। बिल्डिंग को हम इंसान भले बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ खुद से कुछ कर सकता है क्या? नहीं। वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, सिर्फ व्यापारी करेगा जो भी करना है। लेकिन हम एंगल किसके एंगल से कर रहे हैं एंट्री? व्यापार के एंगल से। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी व्यापारी कोई सामान या उसके बदले कोई भी खर्चा किया जाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? आहरण। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आहरण खाता विकलन। आहरण खाता, ये ठीक बीमे की तरह है। बीमा जैसे दिए थे ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक उसी तरह से हम बोलेंगे आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता से। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। जो भी अमाउंट रहेगा हम यहाँ पे क्या कर देंगे? लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज और सोचने वाली बात है। अभी वो क्या बोल रहा है? किराया। कभी बोलेगा व्यापारी के लिए स्कूटर खरीदा। क्या खरीदा? स्कूटर खरीदा। कभी लूना खरीदा, कभी और कुछ खरीदा। तो जो भी चीजें व्यापारी के बिहाफ पे व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? आहरण बोल देंगे। बात समझ में आ गया? है ना? वो कोई दुनिया भर के खर्चे बता सकता है। बच्चे की फीस पेमेंट के लिए व्यापारी ने क्या निकाल लिया? पैसा निकाल लिया। तो उस टाइम पे भी क्या बोलेंगे? आहरण बोलेंगे। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। ठीक है। चलो। और फिलहाल के लिए बेटा यहाँ पे आहरण और इस वाले पॉइंट पे इतना ही है ना? तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि जब भी व्यापारी व्यापार को क्या करता है, बिजनेसमैन बिजनेस को क्या करता है, कोई भी सामान लाकर देता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इसकी क्या एंट्री होती है? कि वो हम बोलते हैं कि वो पूंजी है, और पूंजी को हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जो चीज वो ला कर दिया है उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। जिस भाव में ला कर दिया है उसी भाव में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वाला पॉइंट। मैं ये बोलता हूं कि अगर व्यापारी ने व्यापारी क्या हो रहा है? चलिए, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, व्यापारी ने, अगर उनका कपड़े का दुकान है और उन्होंने क्या लगाया है? फर्नीचर लगाया। क्या लगाया? या बिजनेस में फर्नीचर लगाया। अब यहाँ पे इस फर्नीचर का जो भी बैलेंस होगा, जो भी कीमत पे इन्होंने क्या किया होगा? लगाया होगा, यहाँ पे उस कीमत में हम क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या है? अगर वो फर्नीचर लगा रहे हैं, फर्नीचर की बात करें, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? अभी संपत्ति बन गया, एसेट बन गया। क्या बन गया? एसेट। अगर कोई एसेट्स लेकर आ रहा है, कौन? व्यापारी, उसको भी हम क्या बोलेंगे? ला क्या रहा है? ला क्या रहा है? संपत्ति, एसेट ला रहा है, जो कि नाम है फर्नीचर। तो हम फर्नीचर का नाम लिख देंगे। सिंपल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 मार्च। और मैं लिख रहा हूँ फर्नीचर, फर्नीचर खाता विकलन। और क्या बोलेंगे? रोकड़ क्यों बोलेंगे? पूंजी खाता से। क्या अभी पैसा दिए हैं आपने? नहीं दिया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? पूंजी खाता से। व्यापारी लाया है ना भाई?
तो जब भी अगर मान लीजिए व्यापारी नहीं लाता तो कहीं से आप खरीद रहे होते हैं, और खरीद रहे थे क्या होते हैं, उसका पेमेंट कर रहे होते हैं। तो हमने बात लास्ट क्लास में बात किया था ना, खरीदने और बेचने के बारे में किया था। वो बस वही चीजें हैं। तो मुश्किल से ये इतनी एंट्रियां आपके किसके संबंध में होता है, किसी भी पूंजी और ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करें पूंजी और ड्राइंग्स में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया। नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में क्या लिखेंगे, व्यापारी ने बिजनेस व्यापार में क्या लगाया, फर्नीचर लगाया। तो यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसेट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बिजनेसमैन। ठीक है, क्या बोलेंगे, एसेट्स, आप ऐसे बोल सकते हैं, एसेट्स इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। ठीक है, समझ में आया, आसान है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के टॉपिक को हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।